आइए बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ उपेंद्र कुशवाहा साहब जुड़ रहे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, एनडीए के घटक पार्टनर हैं, आरएलएसपी के मुखिया हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शुक्रिया उपेंद्र कुशवाहा जी बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल तो यही है कि बिहार में कितने बड़े व्यापारी की पटना में सरेराह हत्या कर दी गई, वो भी बीच शहर में, गांधी मैदान के बगल में पुलिस चौकी है, उसके बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही है। आपको लगता नहीं है कि चिराग पासवान ने जो रोष जताया, जो आक्रोश जताया, वो ठीक था? ये लचर कानून व्यवस्था का मुजाहिरा था ये? नहीं, निश्चित रूप से हम सभी के लिए चिंता का विषय है। पटना शहर में उस तरह से हत्या हो जाए और जो खबर है कि पुलिस भी काफ़ी देर से वहां पहुंची, यह ठीक नहीं है। और ख़ास करके जो एनडीए का शासन सुशासन के रूप में जाना जाता रहा है, उस दृष्टि से तो और भी यह गलत है। लेकिन घटना तो हो गई है, तो प्रशासन के लोग लगे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो घटना के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए उस पर प्रशासन तत्पर है। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही संज्ञान लिया है। बिल्कुल। तो आपको भी लगता है कि ये जो हुआ ये ठीक नहीं हुआ? एक अगला सवाल और लेना चाहूंगा। एक और घटना आज पटना में हुई। बाबा बागेश्वर थे, वहां सनातन महाकुंभ का आयोजन हुआ और बाबा बागेश्वर ने भगवाए हिंद की बात कर दी। बिहार की उस भूमि से जो लोकतंत्र की जननी जिसको आप कह सकते हैं अपने देश में रही। क्या आप इस तर्क से सहमत है कि भगवाए हिंद की आवश्यकता है? नहीं, उनकी हर बात से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। और ऐसी बात से जो कुछ भी अभी उन्होंने कहा या इसके पहले भी कई बार बोलते रहते हैं, वो अलग बात है कि सम्मान उनका हम करते हैं। लेकिन इस तरह की बात से मेरी पार्टी तो बिल्कुल असहमत है। कभी हम इत्तेफाक नहीं रख सकते ऐसी बातों से। तो आप मानेंगे कि चुनावों में ये पोलराइजेशन की एक्सरसाइज है, ध्रुवीकरण किया जा रहा है? हाँ, चौबे जी ने मुझको भी आमंत्रित किया था उस कार्यक्रम में आने के लिए, लेकिन ठीक है, आयोजन उन्होंने नहीं तो ये अश्विनी चौबे जी का आयोजन था। उपेंद्र कुशवाहा जी बीजेपी के नेता हैं, उसके मंच पे आए थे बागेश्वर बाबा। देखिए, कोशिश से निश्चित रूप से इस नज़र से आप देख सकते हैं, लेकिन कोई इंडिविजुअल कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको क्या कि हम आप क्या करेंगे। हाँ, यह बात ठीक है कि जो बात कही गई उस बात से हमारी सहमति नहीं है। इस तरह की बात करने की इजाज़त हमारा संविधान भी नहीं देता है, लेकिन फिर भी अपने देश में स्वतंत्रता है, लोग बोलते रहते हैं। जी, हमसे साफ गोई से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुविधा मुझे समझ में आ रही है कि बीजेपी के साथ भी हैं और बीजेपी के फॉर्मूले पर साथ चलने में भी आपको कुछ अड़चनें लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र कुशवाहा जी हमसे बात करने के लिए।